मैं अयोध्या। भले ही आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, यदि आप भारतीय हो तो आप में अयोध्या की वीरता और धार्मिक संस्कार होने अनिवार्य हैं। इसका श्रेय जाता है अयोध्या नगरी के शूरवीर, क्रांतिवीर, धर्मवीर सुपुत्र को। आज मुझे बात करनी है एक ऐसे ही धर्मनिष्ठ, धर्मशील धर्मयोद्धा जिन्होंने मानवता को न सिर्फ जीना सिखाया परंतु पूरे सृष्टि के उद्धार के लिए धर्म की स्थापना की, और जिनके लिए मेरी यानी इस अयोध्या नगरी की स्थापना स्वयं सौधर्मेंद्र ने की, वैसे हम सबके स्वामी भगवान श्री आदिनाथ। इस धरती पर पहले देश, नगर आदि का विभाजन नहीं था, केवल एक विशाल भोग भूमि थी। भोग भूमि से कर्म भूमि तक की ये यात्रा आप सभी को जानने की आवश्यकता है। युगाधिराज की गाथा, आदि तीर्थंकर की गाथा। आज से असंख्य वर्षों पहले एक समय का कल्प ऐसा था जहां मनुष्य भोग भूमि में सुखरूप अपना जीवन व्यतीत करता था। उस समय सभी प्रकार की सुविधाएं मनुष्य को कल्पवृक्ष भी देते थे। भूख प्यास की अनुभूति नहीं थी, दुख ग्लानि की अनुभूति नहीं थी, यहां तक कि ऋतु और ठंडी गर्मी की भी अनुभूति नहीं थी। तब मनुष्य कल्पवृक्ष के द्वारा ही अपनी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। वस्त्रांग और भूषणांग कल्पवृक्ष से वस्त्राभूषण की पूर्ति करते थे। आलयांग से मकान मिलता था, भोजनांग से भोजन करते थे, यहां तक कि पानांग से जल, दूध आदि प्रदान होते थे। परंतु किसी को पता नहीं था कि कर्मभूमि का आवाहन हो चुका है। सुषमा दुष्मा के काल के अंत में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, जहां दुख सुख से अधिक होने वाला था। तेजांग कल्पवृक्ष जो अत्यंत प्रकाश प्रदान करता था, जिसके कारण दिन रात का कोई अंतर नहीं था, उसका प्रकाश कम होने लगा था। और अरे ये क्या हुआ? तेजांग कल्पवृक्ष का प्रकाश कम कैसे हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बंधु, वो देखो, आसमान में अत्यंत प्रकाशित गोला दिखाई दे रहा है। ये कैसा चमत्कार है? इस गोले का अचानक यहाँ प्रकट होने का कारण क्या है? देखो देखो देखो, वो गोला कहीं जा रहा है। धीरे धीरे अंधकार हो रहा है। अचानक इतना अंधकार कैसे हो गया? चलो चलो चलो, हमें कल्पवृक्ष से दीप मांगने होंगे। सफेद गोला, वो देखो, सफेद गोला, उसमें से भी प्रकाश आ रहा है। हमें चलकर इस घटना को महाराज प्रतिश्रुति को बतानी होगी। अब तो वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज प्रतिश्रुति, ये गोले किस लिए हैं? और कभी दिखाई देते हैं, कभी दृश्य हो जाते हैं। ये किस प्रकार की माया जाल है? कहिए महाराज, बताइए, हम सब दुविधा में हैं। हे आर्य, घबराओ मत। ये जो गोलों की तुम बात कर रहे हो, वे हमेशा से ही हमारे संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं। तेजांग कल्पवृक्ष के प्रकाश के कारण हमें वे दिखाई नहीं देते थे। परंतु तेजांग के तेज का ऐसे अचानक कम हो जाने का कारण क्या है?
सुषमा दुष्मा का अंत होने वाला है। अब हमें प्रकाश के लिए अत्यंत प्रकाशित गोला जो कि सूर्य है, और अंधकार के समय सफेद गोला जो कि चंद्र है, उन्हीं का आसरा लेकर जीवन निर्वाह करना होगा। हमारी दिनचर्या इन गोलाकार ग्रहों पर निर्भर होगी। प्रतिदिन दिन और रात्रि होगी।